और देखिए आप एक बार मैप में, तो यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप में जो ग्रीन कलर में देख रहे होंगे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है, इसी कारण से इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोरिया अकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम विश्व के महाद्वीपों से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन को अपनी इस क्लास में करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में आप जैसा कि देख रहे होंगे कि दिया गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक बार हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि पहले नंबर पे आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे है उत्तरी अमेरिका, और चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल के आधार पर। उसके बाद है 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे आ जाता है यूरोप, और 7वें नंबर पे आता है ओशिनिया महाद्वीप। सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ओशिनिया महाद्वीप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। अभी तक हमने क्षेत्रफल के आधार पर देखा, अब आप बताइए कि सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है इनमें से। तो जो सबसे कम जनसंख्या है वो अंटार्कटिक महाद्वीप में है, क्योंकि वहां पे कोई रहता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अंटार्कटिक महाद्वीप नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओशिनिया जो महाद्वीप है इसमें दूसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप माना जाता है। अब एक बार हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये है वर्ल्ड मैप, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप की है। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, थर्ड नंबर पे है यूरोप कॉन्टिनेंट, इसमें थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और उसके बाद है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और फिर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद आता है ओशिनिया, और लास्ट नंबर पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 3 ओर से पानी से घिरा एक बड़ा भूभाग क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीप। अगर 3 ओर से घिरा हुआ एक बड़ा भूभाग है, जैसा कि आप इमेज में पहले देख लीजिए कि अगर ये 3 ओर से घिरा हुआ एक बड़ा भूभाग है तो इसे प्रायद्वीप कहा जाएगा। इसी प्रकार से भारत देश जो है वो भी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक इसी तरह से अगर 3 ओर से घिरा हुआ अगर कोई छोटा भूभाग है तो उसे अंतरीप कहा जाता है, और अगर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ कोई छोटा भूभाग है तो उसे द्वीप कहा जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देखेंगे। और यही अगर पानी से घिरा हुआ कोई बड़ा भूभाग है तो उसे महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एक बार आप मैप में देखिए, ये जितना भी आप सर्कल के अंदर देख रहे होंगे ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है, और इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो ये तीनों ओर से आप देख रहे होंगे ये जल से घिरा हुआ है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये जल से घिरा है, इधर से भी और इधर से भी, तो 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे सबसे विकसित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। इसे मानव जाति का पालना क्यों कहा जाता है, तो यहाँ देखिए आप कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुई, इसी कारण से अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। और साथ ही साथ इसे अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप और सबसे पिछड़ा महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित ना होकर के ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। अब कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि एशिया के मैप में तो रशिया को दिखाया गया होता है, फिर ये एशिया का पार्ट कैसे नहीं है।
तो चलते हैं एशिया के मैप में और आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप मैप में जो रशिया को देख रहे होंगे, ये पूरा रशिया का साइबेरिया वाला पार्ट है, लेकिन जो रूस की कैपिटल है मॉस्को, वो यहाँ पर स्थित है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आ जाती है। और जिस देश की राजधानी जहाँ होती है उसे उस महाद्वीप का देश माना जाता है। ठीक, तो इसी कारण से रूस एशिया महाद्वीप के अंदर आते हुए भी एशिया कॉन्टिनेंट का भाग नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्न में से किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है एक बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब इसे क्यों गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है तथा बर्फ के पिघल जाने पर यह महाद्वीप गति करने लगता है, इसी कारण से इसे मूविंग कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और देखिए आप एक बार मैप में, तो यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप में जो ग्रीन कलर में देख रहे होंगे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है, इसी कारण से इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि किस महाद्वीप के सभी देश समुद्र के किनारे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के जितने भी देश हैं वो सभी समुद्र के किनारे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है उत्तरी अमेरिका का मैप, और यहाँ पे जितने भी देश हैं वो सभी समुद्र के किनारे हैं। कोई भी यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओशिनिया जो महाद्वीप है वहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि इनमें से कौन ओशिनिया महाद्वीप का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जो माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है, पोलिनेशिया है, ये सभी ओशिनिया महाद्वीप का भाग हैं। आप एक बार मैप में देखिए तो यहाँ पे आपको माइक्रोनेशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे है पोलिनेशिया, उसके बाद मेलानेशिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। ये चारों भाग मिल करके ओशिनिया महाद्वीप बनाते हैं, और ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप दिया गया है कि किस महाद्वीप में भूकंप नहीं आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें भूकंप नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि सांपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। आपको बताना है कि स्नेक ऑफ कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसे सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए ये है साउथ अमेरिका का मैप, और यहाँ के अमेजन के वनों में जहरीले सांप पाए जाते हैं, इसी कारण से इसे सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप दिया गया है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल 58 यानी कि 58 कंट्री हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। आपको बताना है कि रेप्टाइल्स जो हैं वो किस कॉन्टिनेंट में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है यहाँ पर सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, पूरी तरह से ये बर्फ से बना हुआ महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है और मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन विश्व के महाद्वीपों से रिलेटेड। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।